नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज का शीर्षक है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? क्या सही में आप मुझे पसंद करते हैं? ये है। जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं कुछ दिनों से कि कैसे हमारा सोच कमजोर हो जाता है। तो एक कमजोरी ये भी होता है कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, या उससे भी ज्यादा कमजोरी जब आएगा, जब आप सोचते हैं कि आपको शायद कोई पसंद करता है। यही इन्होंने जो आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली के किताब में चैप्टर 22 में उनका टाइटल है, यू लाइक मी। आप मुझे पसंद करते हैं, यू रियली रियली लाइक मी। आप सच सच मुझे पसंद करते हैं क्या? या लाइकिंग बायस। बहुत अच्छा ये दिया है कि ये सबसे एक बाधा होता है हमारा क्लियर थिंकिंग का। अगर आप मुझे लाइक कर रहे हैं या मैं सोच रहा आप मुझे लाइक कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि हम आपका हर बात क्या सही में मान रहे हैं, या हमको लग रहा है हम मान रहे हैं, या हम मान रहे हैं, या हम ये भावनाओं के इससे हम अपना सोचना बंद कर रहे हैं। और एक प्रकार से जो पर्सनल चार्म या अट्रैक्शन, ये सेल्स वाले बहुत अच्छा होता है इसमें। तो इनका इन्होंने जैसे एग्जाम्पल ये देते हैं, उसे चालू किया, कोई उनका दोस्त है केविन। वो अभी अभी 2 डब्बा फाइन मार्गॉक्स खरीदा। कोई वाइन का नाम है, वाइन का 2 पेटी खरीद लिया उसने। वो वाइन कभी पीता ही बहुत कम है, फिर भी 2 पेटी खरीद लिया। और बॉर्डियक्स वाइन भी नहीं लेता, इतना हाई क्वालिटी का वाइन भी नहीं लेता। बट सेल्स का जो सेल्स असिस्टेंट था या थी, बहुत अच्छी से बात कर रही थी उससे। और कोई ऐसा लग रहा था कि सही में वो उसको लाइक करती है, कोई नकलीपन नहीं था उसके इसमें। और ज्यादा जोड़ भी नहीं दिया था, पर नाइस थी, शी वॉज नाइस। तो खरीद लिया उसने, सो ही बॉट देम। फिर दूसरा एक और के बारे में दिया उन्होंने, जो गिरार्ड, उसका कोई दूसरा कार का सेल्समैन है। कोई कार का सेल्समैन है, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और वो कहता है, जो सेल्समैन है उनका जो सफलता का राज क्या है, इतना अच्छा सेल्समैन कैसे बना। बोला कि देर इज नथिंग मोर इफेक्टिव इन सेलिंग एनीथिंग देन गेटिंग द कस्टमर टू बिलीव, रियली बिलीव दैट यू लाइक हिम एंड केयर अबाउट हिम। आप ग्राहक को ये विश्वास दिलाओ कि आप उसे पसंद करते हो, और सही में पसंद करते हो। और वो खाली बात नहीं करते हैं, वो और भी कुछ ऐसे ट्रिक अपनाते हैं। वो कार्ड भेज देंगे कस्टमर को। जैसे है ना, आजकल अपने को मैसेज आ जाता है कहीं से, अपन ने खरीद लिया कुछ, तो बर्थडे ग्रीटिंग आ जाएगा, फिर एनिवर्सरी ग्रीटिंग आ जाएगा, तो वो पर्सनल टच से वो कार्ड भेज देते हैं। एंड वो एक ही इससे कस्टमर को लगता है कि आई लाइक यू, एक ही संदेश जाता है। आप देखते होंगे ऐसा करते हैं सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ये। तो इसको कहते हैं लाइकिंग बायस। आप किसी को पसंद करने लगते हो। और सबसे बड़ा तो जो हमारे लीडर रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो तो उस्ताद है इसमें। वो तो आपको भक्त बना लेते हैं, अंधभक्त बना लेते हैं। एक बार भक्त बन गए, और उससे भी बुरा है अगर आप अंधभक्त बन गए, तो आपका थिंकिंग तो आप एक अपना अलमीरा में, बैंक के लॉकर में रख देते हो। वो अंधभक्त जो बोलता है सोचने का नहीं है। तो ये है लाइकिंग बायस। हमको जो थिंकर है वो, उसको प्यार नहीं होना चाहिए किसी से, अपने से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको लगता है अगला बोल रहा है तो वो उसको फ्लैटर कर रहा है, उसको तारीफ कर रहा है, और वो उसके बहकावे में आ जाएगा और थिंकिंग सोच के कोई गलत
जजमेंट ले लेगा या गलत निर्णय ले लेगा या 2 पेटी वाइन खरीद लेगा जो कि उसको कुछ मतलब नहीं है। तो ये थिंकिंग बायस है इसको, थिंकिंग बायस। ये लाइकिंग नहीं, थिंकिंग की तो हम बात कर रहे हैं, थिंकिंग हमारा भी लगता भटक रहा है। लाइकिंग बायस, हम जो हमारा पसंद होता है, हमारा भावना एक प्रकार से दिल आ जाता किसी में, या हमको लगता है कि हमारा दिल किसी में आ गया है तो हम उसका हर चीज लाइक करने लगते हैं। लाइकिंग बायस, हम बिगड़ सोच के कुछ निर्णय ले लेते हैं। और आप ये एक सबसे बड़ा हनी ट्रैप भी कहते हैं। जैसे कई आपने सुना होगा कि कोई मिलिट्री सीक्रेट लीक हो गया, या कोई डिफेंस सीक्रेट लीक हो गया, कोई ऑफिशियल सीक्रेट लीक हो गया, कोई ऐसे मोल आ जाते हैं जिसको कहते हैं कि कोई लेडी या कोई ये आपको दोस्ती कर ले आपसे, आप कोई सेंसिटिव पोजीशन में है और बातचीत में आपसे कुछ सीक्रेट निकाल ले। केसेस हो चुके हैं ऐसे बड़े बड़े लेवल में। तो ये भी एक प्रकार से ट्रैप, जिसको ट्रैप कहते हैं। सेल्समैन ये मैन आते रहते हैं। लाइकिंग बायस है। ये कहते हैं जितना हम किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, उससे हम कुछ भी चीज, पर्टिकुलरली सेल्स पर्सन है तो उससे हम खरीद लेंगे और हम उसको मदद भी करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये सवाल ये है, पूछते हैं कि लाइकेबल, किसी को पसंद किस बेस पे हम करते हैं। तो इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है कि एक, वी सी पीपल एज प्लेजेंट, उनको हम लाइक, तीन ये दिए हैं उन्होंने, पॉइंट्स दिए हैं। बाहर से बहुत अच्छा दिखने में हो, अट्रैक्ट, सुंदर दिखने में हो, नंबर ए है। बी है, हमसे मिलता जुलता काफी कुछ है उनमें, जैसे हमारा बिरादरी वाले हैं, हमारे गांव के हैं, ओरिजिन, पर्सनालिटी, और हमारे जैसे इंटरेस्ट है। मेरे को अगर कोई गेम में इंटरेस्ट होगा, उनने भी बताया कि मेरे को भी इस गेम में इंटरेस्ट है, मैं चेस खेलता हूँ, अगला बोलता मैं भी चेस खेलता हूँ। ऐसे कई स्टूडेंट्स को पता चला मैं चेस खेलता हूँ, जब मैं प्रोफेसर था आते तो मैं फिर उनसे सवाल पूछता था, चेस के 3 ग्रैंड मास्टर के नाम बताओ। अटक जाते तो मैं समझ जाता था कि ये लाइकिंग बायस बनाना चाहते हैं, कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट, पहला है सुंदर देखना, दूसरा है कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, हमारा बिरादरी है, हमारा जाति का है, वो हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है, भाई बंदी टाइप, है ना। और तीसरा है कि हमको पसंद करते हो, अगर सही में भी नहीं प्यार करते होंगे तो झूठा ही सही, है ना। कोई पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, हम इतने ये रहते हैं, तरसते रहते किसी के पसंद करने में या लाइक करने में, कि झूठा भी हमको चल जाता है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है ना। हर सपना सच्चा लगता है, तो वो लगता सच्चा सपना ये सब नहीं, ये थिंकिंग से हम किनारे जा रहे हैं ये सब में। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, ये हमेशा अच्छे देखने वाले लोगों को सामने रखते हैं, मॉडल वगैरह ये, या इवेंट्स से जो अच्छे नहीं है दिखने में, उनको हम इतना वो कस्टमर थिंकिंग, उसका थिंकिंग को प्रोडक्ट देखेगा फिर। और बैकग्राउंड, मेक इट इनटू बैकग्राउंड में भी नहीं आएंगे वो। इन एडिशन, एंगेजिंग एडवर्टाइजमेंट वाले, पीपल लाइक यू एंड मी, हमारे आप जैसे लोगों को भी हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। आप देखेंगे मॉडल है, हाउसवाइफ दिखाएंगे, या आजकल दिखाएंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली हाउसवाइफ, जब पहले लेडीज हाउसवाइफ ज़्यादा होते थे, एडवर्टाइजमेंट में हाउसवाइफ आते थे, अभी भी आते हैं, पर अभी दिखाएंगे वर्किंग वूमन भी दिखाएंगे, कि टॉप की एग्जीक्यूटिव है पर घर जाके खाना बना रही है और वो ब्रांड यूज कर रही है, तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके, आप जैसे तो लाइक करेंगे आपके, हमारे से। उसके बाद फिर बच्चे को ये करेंगे तो बच्चे का जैसे स्टोरी बनाएंगे तो बच्चे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, टारगेट पॉपुलेशन को वो देखते हैं, वैसे ही है फिर, वैसा नैरेटिव बनाना है उनको।
मिररिंग कहते हैं, मिरर टेक्निक, स्टैंडर्ड टेक्निक इन सेल्स टू गेट एग्जैक्टली दिस इफेक्ट। सेल्स पर्सन ट्राइज टू कॉपी द जेस्चर्स, लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। और अगर आप दुकान में जाते हो, जो सेल्स पर्सन है, जो अच्छा, जो सक्सेसफुल होता है, वो आपका थोड़ा बहुत नकल भी कर लेता है। आप जैसे जैसे ये करोगे वैसे वैसे आपका एक्सप्रेशन अपने आप उनको आ जाता है। अगर बायर बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है तो वो भी धीरे धीरे, अगर ऐसे ऐसे करके, तो वो भी धीरे धीरे बात करने लगता है, तो एक प्रकार से रैपो हो जाता है, एक ही वेवलेंथ में आ जाते हैं। आप देखेंगे पॉलिटिशियन लोग भी वही क्या करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कि वहाँ का ड्रेस पहन लेंगे, और कहीं जाएंगे हरियाणा तो उधर का पगड़ी पहन लेंगे। तो वो मतलब एक प्रकार से साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है कि हम आपके जैसे हैं तो वो आपको पसंद करेगा। आप ये करोगे कि आप उनको पसंद करते हो। पीपल लाइक अस, हमारे जैसे है। तो ये पॉलिटिशियन लोग मास्टर है इसमें। और भक्त बना लेंगे, अंधभक्त बना लेंगे, क्योंकि वैसे ड्रेस पहन लेंगे वो। देखिए ये अभी देखो, विजडम धूल चारों तरफ देखने से पता चलता है कि क्या है। बाहर बिगर किताब पढ़ के भी अगर आप ठीक से सोचोगे तो ये सब ये देख लोगे कि, और एक बार प्यार हो गया तो अंधा प्यार हो जाता है। फिर वो गलत भी करेगा, आप उसको नजरअंदाज कर दोगे, आपने थिंकिंग अपने लॉकर में रख दिया है। तो आइज ऑफ द बायर एंड थस बिजनेस डील इज मोर लाइकली। एक्चुअली ये सब चीज़ें आजकल के डॉक्टर लोगों को मालूम होना चाहिए। आजकल के डॉक्टर ये सब मिस कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से ये थिंकिंग है कि अगर आप सेल्स पर्सन है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए, अगर पॉलिटिशियन है, तो ये सब साइकोलॉजी मालूम होना चाहिए। और दूसरा, आप अगर ग्राहक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे फंस सकते हो, आपको बचने के लिए है, और दूसरे तरफ जो है उसको अपना को प्रमोट करने के लिए। तो डॉक्टर लोग क्या हो रहा है आजकल, और मेरा खुद का भी कई मैं देखा हूँ कि उन लोग आजकल इतने बिजी रहते हैं, फिर टेक्नोलॉजी इतना है कि मशीन के टाइप देखते हैं, कंप्यूटर है, पेशेंट के साथ ये वाले ये मिस कर जाते हैं। इसीलिए थोड़ा कुछ होता है, पेशेंट उनको कोर्ट में ले जाता है या पीट देता है। डॉक्टर्स का वायलेंस भी हो रहा है। तो वो जो पर्सनल स्किल्स है, और ये मैंने एक किताब में पढ़ा भी है, ब्लिंक बोल के किताब है, ब्लैक मैक्सवेल का। उसमें मैंने पढ़ा है कि जो कि ट्रू इंसिडेंस है कि जो अमेरिका वगैरह में कोर्ट केसेस बहुत होते हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, लॉयर लिटिगेशंस होते हैं। तो एक कोई पेशेंट थी, उसको कोई ट्यूमर था चेस्ट में, ब्रेस्ट में या चेस्ट में। तो वो ट्यूमर मिस कर गया। दो डॉक्टर इन्वॉल्व थे, एक रेडियोलॉजिस्ट था और एक सर्जन था। तब ना कोर्ट में वो उसने क्या किया कि सर्जन के अगेंस्ट केस करने लगी वो। तो उसके लॉयर ने बोला, भाई ये गलती तो आपका रेडियोलॉजिस्ट का था, उसने मिस किया था ट्यूमर, सर्जन का गलती तो नहीं है। जब तक वो डिटेक्ट हुआ, सर्जन ने तो ऑपरेशन किया, पर आप उसको ये कर रहे हैं कि हमारा ट्यूमर पहले क्यों नहीं डिटेक्ट किया। पर ये गलती तो आपका रेडियोलॉजिस्ट का था, आप उसके अगेंस्ट केस क्यों नहीं कर रहे हैं, सर्जन के अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं। बोला नहीं, वो रेडियोलॉजिस्ट मेरा बहुत अच्छे से मेरे से बात किया, ही इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सन वो। और सर्जन काफ़ी घमंडी था, मेरे से बात देखा भी नहीं, मेरी तरफ बात भी नहीं किया, सीधा उठ। देखिए कितना फर्क पड़ता है, गलती जिसने किया, क्योंकि वो लाइकेबल है, तो पेशेंट ने भी उसके अगेंस्ट केस नहीं किया। जो घमंडी है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके अगेंस्ट उसको कोर्ट में ले गई। तो लॉयर ने बोला भी आप नहीं जीतोगे, अगर रेडियोलॉजिस्ट को करोगे तो केस जीत जाए। बोला नहीं, उसके अगेंस्ट मेरे को केस नहीं करना है, अगर मेरे को करना है तो सर्जन के अगेंस्ट करना है, वो घमंडी था। और ये मैंने बहुत देखे हमारे प्रोफेशन, पर्टिकुलरली जो बहुत अच्छे सर्जन्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बिजी रहते होंगे, दूसरा वो काफ़ी थोड़े हो जाता है थोड़ा थिएटर में रहते हैं। ऑपरेशन थिएटर का नाम ऐसे ही है कि थिएटर करते रहते हैं वो, पेशेंट कई बार नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब जानबूझ के नहीं होता, पर ये जरूरी है। देखिए, गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम। बीमारी भी कई बार ठीक हो जाता है, खाली लाइक से सही में कई बार इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इससे कई बार माइंड बॉडी ये भी रहता है, और दूसरे भी कारण रहते हैं। आपको डॉक्टर के आदेश भी फॉलो करोगे, उसके दवाई फॉलो करोगे, ठीक। और डॉक्टर लाइक अस,
कई डॉक्टर होते हैं, जैसे आप अगर कॉर्पोरेट अस्पताल में ठीक है आपके रिच पेशेंट्स आ रहे हैं, आप टाई वाई पहन के, पर अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप ज़्यादा टाई वाई पहन के जाओगे, पेशेंट आपसे डर जाते हैं क्योंकि आप थोड़ा ऊंच नीच का हो जाता है। तो यू हैव टू कम पीपल लाइक अस, तीन क्राइटेरिया बोला है। एक तो दिखने में अच्छा होता है, खैर दिखने में अच्छा सभी होते हैं, तो आईज ऑफ द बिहोल्डर कहते हैं, तो थोड़ा अच्छा ग्रूमिंग कर लो, अच्छा कंघी वंगी एकदम। दूसरा है कि ग्राहक या पेशेंट के लेवल में आना चाहिए, पीपल लाइक अस। और तीसरा है कि आपको सही में इंटरेस्ट दिखाना है आपके ग्राहक में, आपके पेशेंट में, या झूठा ही सही पर दिखाना है, उनसे बात करना है, आई कांटेक्ट होना है। लाइकिंग बायस को गुड यूज के लिए मैं बता रहा है, और गलत यूज में भी करते हैं जो 420 होते हैं, जो कॉनमैन होते हैं, जो आपका क्या बताएंगे अभी, पॉलिटिक्स तो है ही गंदा गेम, वोट चाहिए होता है और आपका सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनको भी सब कुछ करना पड़ता है, वो तो पेशेवर है, उनका पेशा ही ऐसा है बेचारों का। अगर सब थिंकिंग करेंगे तो शायद काफ़ी वोट चले जाएंगे, क्योंकि सही में समस्या हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, द a business deal is more likely. Finally, it is not unheard of for advertiser to pay us compliments. How many times have you bought something because you are worth it? Here's factor C comes into. आपको वो ये दिखाएंगे कि आप इसके काबिल हो, ये खरीदना है, आप बहुत अच्छे दिखोगे। जैसे आप कोई कपड़े के दुकान में बोले, ऐसा ऐसे करेगा कि आप दिख रहे हो। तो लाइक अस, कॉम्प्लीमेंट करना, वर्क वंडर्स, तारीफ करना, वर्क वंडर्स। इवन इफ दे रिंग हॉलो एज अ ड्रम, अगर वो झूठा भी लगे, ये दिया है, वो गाना बन गया झूठा ही सही पल भर के लिए कोई, तो वो बोले कॉम्प्लीमेंट। और आप अगर सेल्स पर्सन हो तो आपको ये करना है, और आप अगर ग्राहक हो तो आपको एक्चुअल जो खरीद रहे हैं उसको देखने का थिंकिंग डे टू डे इसमें। तो अभी सो कॉल्ड मार्केटिंग का इन्होंने उदाहरण भी दिया। एक्सीलेंट प्लास्टिक कंटेनर्स इन द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट में प्लास्टिक के बहुत कंटेनर है, पर टपरवेयर, टपरवेयर अपन ने भी सुना नाम, टपरवेयर का टर्नओवर $2 बिलियन है, और इनका है। तो ये कहते हैं द फ्रेंड्स हु होल्ड द टपरवेयर पार्टीज, तो टपरवेयर वाले पार्टीज देते हैं। और सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया परफेक्टली फिट करते हैं। ये टपरवेयर शायद कोई पार्टी वार्टी ग्राहक को देते हैं या क्या करते हैं, देखो सेकंड थर्ड क्राइटेरिया है, मतलब आप अपने जैसे रहो और क्लाइंट में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। और ये एड एजेंसी जो एड मांगते हैं वो भी लाइकिंग बायस काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लाइकिंग बायस पसंद करके आपको थोड़ा थिंकिंग ये कर दे। तो आपको जैसे हमेशा बच्चे या वुमेन को यूज़ करेंगे जो मुस्कुरा रहे हैं, और आप अगर कोई वाइल्ड लाइफ सपोर्ट का कोई एड है तो आप ये नहीं देखोगे कि गुरिल्ला या ये दिखा रहे हैं उसके पोस्टर में, जबकि उनको भी सपोर्ट चाहिए होगा। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो केयरफुली सेलेक्ट हु गेट स्टारिंग रोल इन द एडवर्टीजमेंट, जो कंजर्वेशन होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन वाले भी, तो वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ब्रोशर में कभी आपने देखा है कि कीड़े मकोड़े हैं, स्पाइडर्स है, एल्गी और बैक्टीरिया है? क्योंकि ये कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया भी हमारे एंडेंजर स्पीशीज में हैं। अभी कहते हैं हम इतना साफ सफाई और पेस्टिसाइड सैनिटाइजर फेंक रहे हैं कि हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया वो भी मारे जा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। उसका कभी हम नहीं देखेंगे। अच्छे अच्छे जानवर, दिखने में जो जानवर अच्छे हैं वो वाइल्ड लाइफ में दिखाएंगे ब्रोशर में कि ये एंडेंजर स्पीशीज है आपको, है ना। वो पांडा दिखाएंगे, गुरिल्ला, कोअला, सील्स, ये सब दिखाएंगे, जबकि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कीड़े मकोड़े भी इससे शायद ज़्यादा जरूरी है, एल्गी वगैरह, स्पाइडर्स, तो वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, वो भी एंडेंजर्ड है। और हम इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी मर रहे हैं कीड़े मकोड़े वाले जो हमारे काम के लिए। पर वो पांडा वांडा दिखाएंगे कि वो आपको अपील करना चाहते हैं, बट वी फील नथिंग फॉर देम, हम कीड़े मकोड़े की बात नहीं सोचते, जबकि वो हमारे लिए, जैसे हमारे लिए कीड़े मकोड़े जैसे नेचर के लिए जरूरी है,
आम आदमी भी पॉलिटिशियन के जरिए होता है, वोट आम आदमी से ही मिलता है, तो वो उसी को अप्रोच करता है, उसी के पास आता है, उसी को गिफ्ट देता है, उसी को धन, जो भी स्कीम बनाता है। द मोर ह्यूमन अ क्रीचर है, अभी ये वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन की। जितना ये ह्यूमन जैसे दिखेगा, उतना ज्यादा हमारे जैसे दिखेगा वो क्रीचर, बड़ा हो ये हो। द बोन स्कीपर फ्लाई इज एक्सटिंग, टू बैड। छोटे मोटे बोन स्कीपर फ्लाई भाई वो चले गए, हमको पता भी नहीं चला। छोटे छोटे कीड़े, जो कि शायद वो भी जरूरी है हमारे नेचर के लिए। बात पॉलिटिशियंस में आ गया ये, मैं तो शुरू से ही पॉलिटिशियन कह रहा था, क्योंकि वो चारों तरफ दिखता है हमको। पॉलिटिशियंस टू अ मास्टर्स मेस्ट्रोस of the liking bias depending on the makeup and interest of the audience. They emphasize different topics such as residential area, social background or economic issues. वो देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है, and they flatter us, सबको हमको मोहित कर देते हैं, हमको मस्का लगाते हैं। Each potential voter is made to feel an indispensable member of the team. योर वोट काउंट्स, आपका वोट हमको चाहिए, जरूरी होता है योर वोट, जबकि एक वोट से हार्डली कुछ फर्क पड़ता है, आधे टाइम नकली भी ठोक देते हैं। ऑफ कोर्स योर वोट काउंट्स बट ओनली बाय द टाइनीएस्ट ऑफ फ्रैक्शंस बॉर्डरिंग ऑन द इरेलीवेंट, अगर एक्चुअल देखा जाए। पर वो ऐसे फील करेंगे कि आप ही सत्ता बना सकते हैं, आप ही गिरा एक आदमी को, बाकी सब तो वो पूरा एक एक करके सबको ले लेते हैं अपने इसमें, भक्ति में या कभी अंधभक्ति में। फ्रेंड डील्स इन ऑयल पंप्स, उनका कोई दोस्त ऑयल पंप में काम करता है। वो कहते हैं कि 8 फिगर डील फॉर अ पाइपलाइन इन रसिया, ब्राइबरी। एक ऑयल ऑयल पंप, ऑयल में जो बड़ा बिजनेस है, ऑयल बिजनेस, ऑयल बिजनेस में कोई काम करता है उनका दोस्त। उन्होंने कहा कि 8 फिगर डील, 8 फिगर, 8 माने 1 के आगे 8 जीरो जोड़ लो, कितना हो गया, 1 के आगे 6 जीरो से $1 million हो जाता है। तो ये 8 8 फिगर, रसिया का कोई पाइपलाइन था, उसके लिए कोई डील, वो उसने कब्जा कर लिया उस डील को। तो इन्होंने पूछा क्या आपने कुछ ब्राइबरी दिया, लेन देन किया पैसा देके? बोला नहीं नहीं, हम बात कर रहे थे जिससे बिजनेस करना था, और हम सडनली पता चला कि उसको भी सेलिंग इंटरेस्ट है, मेरे को भी सेलिंग इंटरेस्ट है। वो थोड़ा सा जहाज लेके निकल जाते हैं ना, छोटा बोट लेके सेल करने, तो दोनों का कॉमन हॉबी आ गया, दोनों का कॉमन पसंद आ गया। जैसे मैं कह रहा था ना, मेरे को चेस खेलता हूँ तो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं मैं भी चेस खेलता हूँ, उनको पकड़ता हूँ फिर मैं। सो बोथ ऑफ अस, द बायर एंड द सेलर, वह डाई हार्ट 470 डिंजी फैंस। डिंजी छोटा सा नाव होता है जिसमें सेलिंग करते हैं, वो दोनों को वो पसंद था। और उस मोमेंट से मैं उसको पसंद आ गया, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया, और डील पक्का हो गया। डील, थिंकिंग किनारे। एमिएबिलिटी वर्क्स बेटर देन ब्राइबरी, बोला अगर ये ब्राइबरी से भी ज्यादा काम है। हम क्या सोचते हैं, जुगाड़ में पैसा ही लगता है। अगर देखा जाए, हम भी अपना देखा, जुगाड़ जुगाड़ हमारा पिंड का है, हमारे गांव का है, उससे जुगाड़ होता है। या हम हमारे जैसा इंटरेस्ट है, हम दोनों एक ही इंटरेस्ट है, हम दोनों ये इसके फैन है, उसके फैन है, वगैरह वगैरह। सो अगर आप सेल्स पर्सन है तो आपको ये सब देखना है, ये साइकोलॉजी। और अगर आप दूसरी तरफ है काउंटर के, तो आपको प्रोडक्ट पे देखना है। इंसान को किनारे रखो, प्रोडक्ट देखो, नहीं तो आपका थिंकिंग क्लियर नहीं होगा, आप गलत चीज खरीद लोगे, या जो चीज जरूरत नहीं है उसको आप खरीद लोगे। किनारे रखो, और ऐसा प्रिटेंड करो कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप प्रोडक्ट की तरफ देखो, अगर सही में कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो। कई लोग टाइम पास के लिए ही चले जाते हैं, शॉपिंग भी एक साइकोलॉजी के लिए होता है, एडिक्शन हो जाता है, तो उनको शायद वो अच्छा टारगेट बन जाते हैं उन लोग। तो ये था कि हमारे को मेडिसिन में मैंने बता दिया बहुत इम्पोर्टेंट है, और दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है। हम डॉक्टर का, अच्छा डॉक्टर तो अच्छा होना चाहिए, आपसे बातचीत करना चाहिए। और तो आज हमको इतना ही कहना था। और ऐसे शायद हो जाते फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग ऐसे हो जाते, इसीलिए फिल्म स्टार्स वगैरह को यूज करते हैं। बहुत लोग उनको लाइक करते हैं तो कुछ भी बिकवा देते हैं उनसे।
सॉफ्ट ड्रिंक से लेके फूड आइटम्स, आजकल क्या है कि दवाइयाँ भी बिकवा रहे हैं, टीका भी बिकवा रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर थोड़ी है, पर इतना उनका चरिश्मा है, लाइकिंग है कि हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो ये आपको देखना है कि फिल्म स्टार क्यों बोल रहा है भाई कोई दवाई के बारे में, मतलब वो दवाई में दम नहीं है। दम होगा तो अपने आप दवाई अपने आप खुद को दवाई से पॉपुलर होगा। तो ये भी आपको हमेशा सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग क्लियरली में। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।